हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि जो प्रेशर है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम पहले से ही जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और किस तरह से जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं और किस तरह से जो प्रेशर है या फिर जो गैस है वो किस तरह से हम इंक्लोज करते हैं सिलेंडर के अंदर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। विल द पार्टिकल्स कम क्लोज़र, क्या वो पार्टिकल्स क्लोज़र आएंगे, इंक्रीज़ होगा प्रेशर या डिक्रीज़ होगा, वो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाय अप्लाइंग, देखो अब यहाँ पर है एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर था ये पिस्टन, फिर आपने देखा कि इसको हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ये नीचे की तरफ गया, फिर और प्रेस किया, तो ये ऐसे इस तरह से हम जो है इसकी इमेज बनी। चलो, जब प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो जो टेम्परेचर है, रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, ठीक है, वो रिड्यूस कर देता है लिक्विफाई गैस को, नीचे की तरफ प्रेस कर देता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सुना है, जो स्टोर की जाती है अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट होती है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर। जैसे ही उसका प्रेशर जो है 1 एटमोसफियर से कम कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, गैसेस स्टेट में चली जाती है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। दिस इज़ रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, इसी वजह से क्या बोला जाता है, इसको ड्राई आइस बोला जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पुट किया जाएगा कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से जो है कन्वर्ट की जाती है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में। तो जो प्रेशर है वो 1 atm से बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, तो आर आंसर विल बी डिक्रीज़। हम जो प्रेशर है वो क्या किया जाएगा, डिक्रीज़ किया जाएगा, दिस वन। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, ड्राई आइस। वी कैन से दैट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, हम कह सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसको कहेंगे, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो है चेंज ऑफ प्रेशर जो है स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज होती है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से वेपर में जो है पहुँचती है। तो आपने देखा होगा वाटर है, वाटर को हम बॉईल कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। या फिर हम क्या करते हैं कि वाटर को, पानी को, जैसे सड़क के ऊपर पानी गिरा हुआ है तो आप देखो कुछ टाइम के बाद जो है वो पानी वो वहाँ से चला गया, तो इसका मतलब वो कहाँ गया, वो वेपर की फॉर्म में चला गया। या जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं उसको हम ड्राई अप करते हैं, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो वो जो जो पानी हमने कपड़े धोए हैं वो गीले हुए हैं, तो वो पानी कहाँ गया और वो कैसे कहाँ चला गया, वो पानी जाता कहाँ है। तो व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल में क्या पता चलेगा कि पानी कहाँ चला गया। चलो हम इसके बारे में पता करते हैं। हम जानते हैं जैसे पार्टिकल्स है मैटर के, वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पर नहीं रहते। पार्टिकल्स हमेशा एक जगह नहीं बैठता है, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो एक टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है, गैस होगी, लिक्विड होगी या सॉलिड होगी। तो ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की जो अमाउंट है, जो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होती है, हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज़ होती है, लिक्विड में थोड़ी इंक्रीज़ होगी और गैस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जो लिक्विड है उसमें स्मॉल फ्रैक्शन में पार्टिकल्स होते हैं एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है। तो उनके बीच के फोर्स को तोड़ना आसान होता है और जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम, लिक्विड से जो डायरेक्ट किस में चला गया, वेपर में चला गया किसी टेम्परेचर पर, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, तो इसको क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन। जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जो पानी है, जो सन की रेज आती है तो वो क्या होती है, हीट होती है, गर्म होती है, तो उसकी वजह से क्या होगी, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सन की रेज क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स है उसके क्या हो जाते हैं, वो चलने लग जाते हैं और जो कपड़े हमारे सूख जाते हैं। तो वो पानी कहाँ चला गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। इसको क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, तो हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। अब देखो इसमें से हमें कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो इवेपोरेशन जो है कब बढ़ेगा,
एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अगर एक गीला कपड़ा है, आप उसको ना फोल्ड करके सुखाओगे, और एक कपड़ा ऐसा है जो गीला था, आप उसको खोल कर सुखाओगे, तो आप देखना कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा। जिसको हमने खोल कर सिखाया है वो जल्दी सूख जाएगा, जिसको हमने ऐसे फोल्ड करके सुखाया है वो बाद में सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या था, बड़ा था, क्योंकि उसका वो एरिया क्या था, बड़ा था, सरफेस क्या था, बड़ा था। इस वजह से ज़्यादा सरफेस होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा है इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर को खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन को क्या बोला जाएगा कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वाइल पुटिंग क्लॉथ, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, हम स्प्रेड करते हैं ना, फैलाते हैं उनको, स्प्रेड करके सुखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इट मीन्स अगर ये लगा लो अगर धूप ज़्यादा होगी तभी तो हमारे कपड़े जो है सूखेंगे, अगर धूप नहीं होगी तो हमारे कपड़े नहीं सूखते। इसका मतलब क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, हवा में पानी के जो है वो प्रेजेंट होता है, वाटर के वेपर्स, जो वाटर वेपर है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होगी, प्रेजेंट होगी एयर के अंदर। तो एयर जो है हमारे आसपास में वो क्या करेगी, वो डेफिनेट अमाउंट में है जो है वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखेगी टेम्परेचर पर। और इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर पहले से पानी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, जो विंड की स्पीड है, हवा की स्पीड अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है अगर हवा चल रही है तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, विंडी डे में जल्दी सूख जाएंगे। इट मीन्स जब इंक्रीज़ होगी विंड स्पीड तो इट मीन्स पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर वेपर के क्या होंगे, मूव करेंगे स्पीडली, और जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है सराउंडिंग में वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ हमारे इसके फैक्टर्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि नेम फ्यू फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। तो आर आंसर विल बी दिस। इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, या फिर आपने चलो इसी क्लास में कंप्लीट कर देते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से जो है कूलिंग कैसे होती है। जैसे एक बर्तन है, उसको खुला छोड़ दो, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड रखा है या पानी है, पानी को छोड़ दो, तो उसके बाद में देखो पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो क्या करेंगे, एनर्जी जो अपने सराउंडिंग से क्या करेंगे, रिगेन करना चाहेंगे, एनर्जी लॉस करना चाहेंगे इवेपोरेशन के दौरान। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। आपने देखा होगा कि जैसे गर्मी होती है तो लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं शाम को, मिट्टी में पानी से छिड़कते हैं कि भाई वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी, और फिर ठंडी हवा चलेगी तो हमें क्या मिलेगा, सराउंडिंग से ठंड मिलेगी। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन यू पॉर सम एसीटोन, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, अपनी पाम पे रखोगे हम, जब हम क्या करते हैं, पॉर करते हैं एसीटोन, एसीटोन को किसको बोला जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर को। अगर हम अपनी हथेली पर, पाम पे रखते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं हमारी पाम से, और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और हमारी जो पाम है, जो हम नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, वो हमारे स्किन के टच हो जाता है तो हमें वो ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारी हीट है उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्व कर लेता है, हीट उसने एब्जॉर्व कर ली, और आसपास के जो कूलिंग एरिया था उसे क्या करती, हमें कूलिंग इफेक्ट दे दिया। अब देखो इसके बाद में एक और एग्जांपल है, अगर हॉट सनी डे है, सन निकला हुआ है, अभी मैंने बताया कि लोग क्या कर रहे हैं, सन निकला हुआ है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। क्यों? क्योंकि लार्ज हिलेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होते हैं, वाटर क्या करेगी, हेल्प करेगी टू कूल द हॉट सरफेस को कूल करने के लिए। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल, आप ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है देख सकते हैं अपने सराउंडिंग से। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन द समर, हम समर के अंदर कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन द समर, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, इसलिए पहनते तक हमारी बॉडी को क्या रखे, कूल रखेगा। अब कैसे रखेंगे, जब इवेपोरेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, लिक्विड गेन एनर्जी को सराउंडिंग से, यानी कि बॉडी सरफेस होगा वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हीट होगी वो किसके, एनर्जी, जो हीट एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। इट मीन्स हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। जितनी वो हीट एब्जॉर्व करेगा तो उतनी ही वो कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट भी तो देगा ना। कूलिंग हीट जो हिडन हीट होगी वो भी तो क्या करेगी, सराउंडिंग से एब्जॉर्व कर लेगी कूलिंग इफेक्ट को। जितना गेन करेगी उतना ही लूज़ भी करेगी। इट मीन्स जितनी हीट आएगी उतनी ही कूल भी आएगी, कोल्ड भी होगा।
तो कॉटन जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, वो वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे स्वेट होंगे, बस जो हमारे पसीने आएंगे, मतलब हमें स्वेटिंग होगी, स्वेट आएंगे, तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी से जो कॉटन क्लॉथ होगा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे एब्जॉर्ब करने के बाद और उसको क्या कर देगा, इजीली इवेपोरेट कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा कपड़ों में से इवेपोरेशन प्रोसेस से। तो जिससे क्या होगा, हम ठंडे रहेंगे। वाई शुड वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने देखा होगा कि अगर पानी ठंडा हम ग्लास में डाल देते हैं तो बाहर से उसमें छोटे ड्रॉप्स दिखनी शुरू हो जाती है। इसका भी क्या एग्जाम्पल है, सम आइस कोल्ड वाटर या टम्बलर आपने देखा होगा, तो वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो प्रेजेंट है एयर के अंदर वाटर वेपर्स, वो क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे इस कोल्ड ग्लास के साथ में, अपने एनर्जी को लूज़ करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो हमें क्या दिखाई देगी, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी। अब देखो, हमने एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के बारे में भी पढ़ा था। जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़े थे तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है, लेकिन हमारी एक्चुअली जो साइंटिस्ट है वो कितने स्टेट्स के बारे में करते हैं, 5 स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो है सुपर एनर्जेटिक होती है, एक्साइटेड पार्टिकल होता है, आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होता है, जो किस में पाया जाता है, फ्लोरेंस ट्यूब में, नियॉन साइन बल्ब में, इन सब के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। हीलियम गैस और अदर गैसेस इसके अंदर फिल होती हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें से फ्लो कर सकती है। प्लाज्मा जो है वो ट्यूब और बल्ब के अंदर ग्लो करने की हेल्प करता है। इसके अंदर स्पेशल कलर्स होते हैं, नेचुरल गैस के होते हैं। जो सन स्टार्स है वो भी ग्लो करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वेरी हाई टेम्परेचर के कारण इस क्रिएटेड इन स्टार, जो प्लाज्मा है वो स्टार्स के अंदर भी क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा उनका टेम्परेचर है। बोस आइंस्टाइन कंजेंटेड 1920 में इंडियन फिजिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नेम पे रखा गया इसका। उन्होंने कैलकुलेशन की थी फिफ्थ मैटर की। एक उन्होंने जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी जो प्रेडिकेट की थी, उन्होंने जो नया स्टेट ऑफ मैटर किया था उसका नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन, BEC। 2001 में यहाँ पर USA के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला गया। जो BEC है, जो फोन बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर कूल टेम्परेचर। देखो, इसको क्या बताया गया कि ये क्या करता है, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये क्या करेगा, ये कूलिंग इफेक्ट देगा, कूलिंग गैस देगा। तो ये इसके बारे में बोस, पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा था और इन्होंने बोस ने, तो दोनों ने मिलकर इसके बारे में फिफ्थ मैटर के बारे में दिया है। लेकिन हमने अभी इसके बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि ये अभी हमारे इसके बारे में जो हमारी बुक है वो डिस्कस नहीं करती है।